जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अधिक मास में दीपदान क्यों करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, इसका क्या फल है और इससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, दीपदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस पावन अधिक मास में अगर हम ये दीपदान कर दें तो फिर इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। देखिए, दीपदान कौन कर सकता है? दीपदान हर प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जो लोग किसी प्रकार का दान करने में समर्थ ना हो तो उनको दीपदान जरूर करना चाहिए। वह अपने घर में दीपदान अवश्य ही कर सकते हैं, इसका भी उनको पुण्यफल प्राप्त होता है। वैसे तो अधिक मास है, इसमें आप जितना से ज़्यादा अगर आप दान करते हैं, धर्म करते हैं, आप यज्ञ तप आदि जो भी काम कर सकते हैं, कोई साधना कर सकते हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो करें। लेकिन जिसके पास इतना भी समय ना हो या सामर्थ्य ना हो, आर्थिक इतनी समृद्धि ना हो या शक्ति ना हो, तो वह आप इसको कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो कैसे करें यही हम आपको बताएंगे। देखिए, दीपक जो होता है यह ज्ञान का प्रतीक होता है, यह प्रकाश का प्रतीक होता है और यह भयनाशक विपत्तियों व अंधकार के विनाश का प्रतीक होता है। आप तंत्र मंत्र में हो या अध्यात्म में किसी प्रकार की साधना आप कर रहे हो, इसमें इसका विशेष स्थान होता है। आप सात्विक साधना करें या आप किसी अन्य साधना करें, इसमें देखिए आप घी का दीपक जलाएं या तेल का दीपक जलाएं, इन सब का अपना अपना एक अलग महत्व होता है। यही हम आज आपको बताएंगे कि हम कैसे करें। तो अधिक मास में हम दीपक कैसे जलाएं ये हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए अगर आपके घर में शालिग्राम है, भगवान शालिग्राम का अगर आपके यहाँ है तो आप उनको ले लीजिए। अन्यथा आप भगवान विष्णु का या लक्ष्मी नारायण का कोई भी मूर्ति हो या कोई फोटो चित्र जो भी आपके पास हो उपलब्ध हो, आप वो ले लीजिए। और अगर ये भी ना हो तो भगवान श्री कृष्ण का कोई भी चित्र हो या उनकी मूर्ति हो या लड्डू गोपाल हो, आप वो भी ले सकते हैं। आप उनके आगे दीपदान करें। अगर आप गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य ना हो, जिनके पास इतनी आर्थिक क्षमता ना हो, जिनके पास आर्थिक शक्ति ना हो, तो वह क्या करें? वह तिल के तेल का दीपक जलाएं। देखिए, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हो पाते हैं या बहुत गरीब लोग ऐसे भी होते हैं जो गाय के घी का दीपक नहीं जला सकते क्योंकि ये घी थोड़ा महंगा आता है। तो वो क्या करें? वह तिल के तेल का दीपक ले लें, उसको जलाएं। और कैसे जलाना है ये हम बता रहे हैं। इसके लिए अगर आप गाय के घी का दीपक जला रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं, तो आप भगवान के, देखिए अपने नहीं, भगवान के जो दायां हाथ होता है उस तरफ आप गाय का दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। और अगर आप तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं तो फिर आप भगवान के उल्टे हाथ की तरफ यानी कि बाएं हाथ की तरफ आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। देखिए, अगर आपका दायां है तो वह भगवान का बायां हाथ माना जाएगा और अगर आपका दायां हाथ है तो वह भगवान का बायां हाथ माना जाएगा। मतलब आपके हाथ का उल्टा भगवान का हाथ माना जाएगा। तो अगर आप तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं और आपने मान लीजिए अपने उल्टे हाथ पे रखा है तो ये भगवान के दाएं हाथ पे जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा कि कैसे हमें जलाना है, ये हमने आपको बता दिया है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप सीधी बात है कि आप भगवान के दाएं हाथ की तरफ, मतलब जिस भगवान का दाएं हाथ जहाँ हो आप वहाँ पे घी का दीपक लगा दें और जहाँ भगवान का बायां हाथ है वहाँ पे आप तिल के तेल का दीपक लगा दें। आप चाहें तो दोनों ही दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और अगर आपके पास गाय के घी का दीपक की नहीं है क्षमता तो आप तिल के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए। ये बहुत ही शुभ होता है। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो इस पवित्र अधिक मास में ये दीपक जलाता है, प्रज्वलित करता है, दीपदान करता है, तो वह तीव्र से तीव्र, घोर से घोर दरिद्रता का नष्ट करवा देता है। उसके घर में जो दरिद्रता होती है वह खत्म हो जाती है, गरीबी का नाश होता है, यह माना गया है। ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। यह अधिक मास के महात्म्य में भी ये बात बताई गई है। और देखिए, गाय का घी का दीपक आप जला रहे हैं या तिल के तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप क्या करें? ये दीपक आप शाम के समय जलाएं, विशेष रूप से संध्या के समय। शाम के समय या रात में भी आप इसको थोड़ा जला सकते हैं, लेकिन रात ज़्यादा नहीं। आप शाम के समय के बाद जब संध्या होती है तभी आप इसको प्रज्वलित कीजिए। और अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। हम ये कहेंगे कि आप तिल के तेल का दीपक या गाय के घी का दीपक आप जलाइए। शाम के समय, संध्या के समय आप स्नान आगे कर सकते हो, आप करिए और वरना आप दीपक जला दीजिए। साथ ही साथ आप तुलसी देव माता जो होती हैं वो उनके पास भी आप जो है दीपदान कर दीजिए, घी का दीपक एक प्रज्वलित कर दीजिएगा। इससे जो होता है कि लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होती है। और इस दीपदान का क्या फल है ये हम बताते हैं। देखिए, इस दीपदान का फल ये है कि माता लक्ष्मी स्वयं इसमें जो है कृपा प्रदान करती हैं। विद्यार्थी अगर ये दीपदान करता है तो उसको विद्या की प्राप्ति हो जाती है। अगर कोई धन की इच्छा से
इस दीपदान को करता है तो उसको धन की प्राप्ति होती है, और यदि कोई भक्ति की इच्छा से यानी उसको भक्ति प्राप्त करनी हो तो उसको भक्ति ही प्राप्त होती है। कोई रोगी अगर इसको करता है या कोई रोगी की तरफ से कोई ये दीपक प्रदान करता है तो उसका रोग का नष्ट होता है, यह इसमें बताया गया है। ऐसा जो है अधिक मास के महत्व में बताया गया है। आप यह दीपदान करिए, और दीपदान जब आप करें तो आप दीपदान करते हुए ओम ऐम, ओम श्रीम, ओम क्लीम ये तीनों ही बोल सकते हैं, या तीनों में से कोई भी आप एक बात, एक मंत्र, एक बीज मंत्र आप बोल सकते हैं। देखिए फिर से सुन लीजिए, ओम ऐम, ओम श्रीम या ओम क्लीम, आप इन तीनों में से कोई भी एक बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आप मतलब जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हो तो आप इनमें से कोई भी एक बीज मंत्र को उच्चारित कर दीजिए। साथ ही साथ एक छोटा सा हम इसमें उपाय बता रहे हैं कि अगर आप माता लक्ष्मी को भी आकर्षित करना चाहते हैं तो आप अपने दीपक में थोड़ी सी केसर को भी मिला दीजिएगा। इससे देखिए केसर क्या करती है, वो माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है, और जिसके घर में दीपक में अगर केसर युक्त अगर दीपक जलता है, प्रज्वलित होता है, तो वहाँ पे महालक्ष्मी आराम से जो है आकर्षित हो जाती हैं और वहाँ पे उस पर कृपा प्रदान करती हैं। तो ये है। इसके साथ ही साथ आप दीप प्रज्वलित करें, ओम ऐम, ओम श्रीम, ओम क्लीम बीज मंत्र को आप जो है प्रयोग में लाएं, इसको जपिए, एक बार आपको बोलना है, और शाम के समय, संध्या के समय आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। अगर आप संध्या के समय नहीं कर सकते तो आप प्रातः काल में कर दीजिए, या जब भी कभी घर में आपको समय मिलता है तब भी ये कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय किया गया इसका अपना ही एक अलग महत्व होता है। इसके साथ ही साथ आप विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण सूक्तम या लक्ष्मी सूक्तम इनमें से किसी का भी आप पाठ कर सकते हैं। एक पाठ कर सकते हैं, समय अनुसार आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर आप ये पाठ ना कर पाएँ, पढ़ने में समर्थ ना हो, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जरूर पढ़ लीजिए 11-21 बार, जैसा भी आपके पास हो समय आप वैसा उसको कर लीजिए। इससे आपको एक अलग ही फल प्राप्त होगा। देखिए दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व है। इस पावन अधिक मास में आप दीपदान करिए, इससे जो होता है कि तीव्र से तीव्र दरिद्रता का भी नाश होना प्रारंभ हो जाता है। तो दीपदान का अपना एक महत्व है। आप कोई और भी स्तुति पढ़ सकते हैं जो भी आपके पास हो। अधिक मास में आप पूरे मास आप ये करिए, आपको उसका फल मिलेगा। अगर आपके कोई दिन छूट गया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, जिस दिन भी आपको समय मिलता है उस दिन आप कर दीजिए, उसका भी एक अपना महत्व होता है, उसका भी एक फल प्राप्त होता है। तो आप दीपदान अवश्य कीजिए, बहुत ही ये फलदायी होता है दीपदान करना। तो आप दीपदान करिए, क्योंकि ये हमारे मन के ज्ञान का प्रतीक होता है, हमारे मन के प्रकाश का प्रतीक होता है, और भगवान को दीपदान अत्यंत प्रिय होता है। यह विधि उन्हीं के लिए ही होता है जो किसी भी प्रकार का दान करने में समर्थ नहीं है, तो कम से कम वह दीपदान तो अवश्य करें। इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि आप सब लोग अपने अपने घर में दीपदान करिए। जय श्री कृष्णा।